हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को प्रमेय 6.6 बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आता है, इस पर आधारित अदर क्वेश्चन भी आते हैं। एकदम गारंटी है कि आज तक ये फेल नहीं हुआ है। आया है तो आया है, ये आवे, इसका बाल बच्चा आवे, लेकिन आएगा, ये क्लियर है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझिए, इसका बहुत यूज है। वीडियो को पूरा देखिए एकदम बढ़िया से। दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के, मतलब दो ठो त्रिभुज समरूप है। आपको साबित करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बात एक ही है, अनुपात का वर्ग करो या वर्ग का अनुपात, एक ही चीज है। ये यहाँ चेंजिंग रहता है। तो सबसे पहले प्रमेय सिद्ध करना है, तो मैं बार बार बताया हूँ, फिगर बनाइए, दिया है लिखिए, सिद्ध करना है लिखिए, जरूरत पड़े तो रचना कीजिए, उसके बाद प्रमाण कीजिए। तो दो ठो त्रिभुज बनाइए, जैसे मैंने बनाया दो ठो त्रिभुज। नाम जो मन करेगा सो दीजिएगा, मर्जी आपका है। जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, छोटा बड़ा हो सकता है। इस त्रिभुज का नाम मैंने ए बी सी दिया, इसका नाम डी ई एफ। सबसे पहले लिखना है दिया है, दिया है। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज दिया है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। और आपको साबित करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान देना है, सिद्ध करना है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ क्या है? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए ए बी का संगत डी है, ध्यान देना है, ए बी का संगत डी है। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, देख लीजिए, वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा तीन तीन है तो तीनों लिखना पड़ेगा। कभी कभी देता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, इस तरह भी लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखा रहता कि वर्ग के अनुपात के बराबर, बात एक ही है, लेकिन जैसे लिखा होगा वैसे लिखिएगा। चलिए दूसरा संगत भुजा क्या है? BC है, तो BC का क्या हो जाएगा? EF। तो यहां लिखेंगे BC बटे EF का स्क्वायर। तीसरा हो गया AC का संगत DF, तो AC बाई DF। देखिए बाबू, ये थोड़ा काम ज़्यादा है लेकिन बड़ा नहीं है, इसलिए आराम से देखिएगा, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, गारंटी है कि समझ में आएगा। नहीं देखिएगा, भागा भागा के देखिएगा, तब समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज़ में मन लगाने से फायदा होता है। इसलिए अब देखिए आपको रचना करना पड़ेगा।
कहिएगा हम कैसे समझेंगे कि रचना करना पड़ेगा? तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लाना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो इसमें कहीं आधार वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, शीर्ष लंब दिखाई नहीं दे रहा है, इसको रचना करना पड़ेगा आपको। तो रचना क्यों कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये शीर्ष लंब मैंने डाल दिया, दोनों से शीर्ष लंब, नाम जो भी मन करे सो लिख दीजिए। मैं नाम यहाँ m लिख देता हूँ, यहाँ n लिख देता हूँ, ये लंब हो गया, लंब का चिन्ह हो गया। तो रचना आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं पेज बदलता हूँ, रचना में लिखेंगे रचना, क्या रचना किया हूं? तो AM लंब, देखिए ये लंब का चिन्ह है BC, देखिए AM देखिए लंब है कौन सी पर? BC पर, और DN लंब है EF पर। AM लंब BC तथा DN लंब है EF पर खींचा। अब आपको प्रूफ देना है, प्रमाण। तो सबसे पहले मैं दिया हुआ चीज का फायदा उठाने जा रहा हूं। दिया है कि ये त्रिभुज के समरूप है। तो अभी तक हम लोग 2 फायदा पढ़े हैं, जिस दिन ये सिद्ध हो जाएगा उसके बाद 3 फायदा होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये चीज को हम लोग लिख लें, इसका यूज करेंगे। तो त्रिभुज समरूप है, ये चीज दिया है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज समरूप दिया है, ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये कहां से आया है? देखिए ये चीज दिया है, तो दिया है तो आप फायदा उठाइए। कोण A का संगत D है, कोण B का संगत कोण E है, और कोण C का संगत कोण F है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 कहां से आया है? तो CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एक फायदा और उठा सकते हो, AB का संगत D है, तो AB/D, BC का संगत EF है, तो आप BC/EF लिख सकते हो, और AC का संगत DF है। ये समीकरण 2 हो गया, ये भी आया है CPST से। हमको जो सामान दिया गया था हमने उसका फायदा उठाया। अब हम लोग रचना किए हैं, उसका भी फायदा उठाएंगे। क्या दिया है, क्या लाना है? तो हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लाना है। तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इसका मैंने यूज कर लिया है। अब इसके मदद से अनुपात हम लोग रचना की मदद से अनुपात निकालेंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हम लोग। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो आधार हो गया BC, ऊंचाई मतलब शीर्षलम हो गया AM, बटे आधार हो गया EF
और सिस्लम क्या हो गया, DN, है ना। 1/2 से 1/2 आप कट कर दो। अब आपको मिल गया एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF बराबर BC बाई EF इंटू AM बाई DN। देखिए अब हम लोग का मंजिल दूर नहीं है, हमको लाना है इसका क्षेत्रफल जो है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। सॉरी, हमको लाना है इसके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। तो देखो BC का संगत EF है, अगर ये AM/DN BC बाई EF हो जाता तो AM/DN अगर BC बाई EF हो जाए तो BC बाई EF का वर्ग हो जाएगा, इसी प्रकार सब आ जाएगा। तो अब हम लोग चले AM/DN को भगाने और BC बाई EF का करने लाने। AM/DN को भगाने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि इस त्रिभुज को समरूप कर लो। तो चलो मैं पेज चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप मत बनाइएगा, बार बार हमको पेज चेंज ना करना पड़े। एक छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर ABC, ये था मेरा M था, ये हो गया DEF। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है कि दो त्रिभुज को समरूप करना है। चूंकि त्रिभुज AMB, इसको AMB और DNE, ये दोनों को आप समरूप कर दीजिए। त्रिभुज समरूप करने के लिए आपको सबसे आसान मेथड है कि दो कोण बराबर कीजिए। इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए। तो देखिए आपके पास है A बराबर D समीकरण 1 से। देखिए A बराबर D तो इसका जरूरत नहीं है, B बराबर E अगर हो जाए तो आपका काम पूरा हो जाएगा। देखिए B बराबर E समीकरण 1 से, है ना। मतलब इस त्रिभुज को समरूप करना है तो हमको B बराबर E समीकरण 1 से मिल गया। कहाँ से, तो समीकरण 1 से। और रचना से देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब कोण AMB बराबर कोण DNE, ये 90 डिग्री है। रचना से कहाँ से आया है, तो रचना से। अब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज AMB समरूप हो गया त्रिभुज DNE के। कहाँ से, तो AA समरूपता कसौटी से। दो त्रिभुज समरूप हो गए, क्यों, कि उनका दो कोण बराबर है। अब आपको ये जानिएगा तभी समझ में आएगा। आप डायरेक्ट चाहिएगा कि हम प्रमेय 6.6 समझ जाए तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत चीज तो ये जानना ही पड़ेगा कहाँ से आया है। अब देखिए त्रिभुज समरूप हो गया तो आप अपना मकसद पूरा कीजिए। तो देखिए इसका AM इसके DN के अनुपात जो आएगा AM/DN, ये MB/NE होगा। तो AM/DN तो काम का चीज था, MB/NE का हमको कोई जरूरत नहीं है, तो MB/NE नहीं लिखूंगा, AB लिखूंगा। AB इसका DN, देखिए
इसका ए बी इसके DN के बट्टा में होगा, ए बी बाई डी, है ना। ये कहाँ से आया है, तो CPST, ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो ये फायदा मिल गया। अब देखिए हम कहाँ चले हैं, तो हम चले हैं AM बाई DN को भगाओ और BC बाई EF लाओ। मेरा अभियान ये है, AM बाई DN को हटाओ, BC बाई EF लाओ। यहां देखिए AM बाई DN आया है, लेकिन इसके जगह पर AM बाई DN के जगह पर हमको BC बाई EF लाना है। अब इसको भगाऊंगा, AB बाई D भगाओ, देखो AB बाई D भगाओ और BC बाई EF लाओ। देखो AM बाई DN के जगह पर आया AB बाई D, और AB बाई D की जगह पर आ गया BC बाई EF। तो यहाँ पर AB बाई D की जगह पर लिखोगे BC बाई EF। ये मान लो समीकरण 4। कहाँ से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से मैंने 2 का यूज किया है, और AB बाई D की जगह पर मैंने BC बाई EF लिखा है समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 3, देखिए यहाँ पर नाम, इस समीकरण का नाम दे दो समीकरण 3, मैंने छूट गया था, ये हो गया समीकरण 3, है ना। समीकरण 3 और 4, देखिए समीकरण 3 और 4 के मदद से AM बाई DN के जगह पर आप क्या लिखोगे, BC बाई EF। देख लीजिए ये समीकरण 3 जो है AM बाई DN के जगह पर आप लिखोगे BC बाई EF। तो वही मैं लिख रहा हूं, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। देखिए समीकरण 3 में था एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ BEF, और था BC बाई EF। और देखिए 3 में यहाँ तक था, यहाँ था AM बाई DN। देखिए 3 में देखिए ये था AM बाई DN के जगह पर आप 4 की मदद से AM बाई DN के जगह पर BC बाई EF लिख दो। अब क्या हो गया, अब BC बाई EF का होल स्क्वायर। अब आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF बराबर BC बाई EF का होल स्क्वायर। अब ये हो गया समीकरण 5। आपको लाना है एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF बराबर AB बाई D का स्क्वायर, BC बाई EF का स्क्वायर। BC बाई EF का स्क्वायर आ चुका है, और AC बाई DF का स्क्वायर एक आ चुका है। अब आप देखो समीकरण 2 में, जहां देखो समीकरण 2 में BC बाई EF है, वहां AB बाई D लिख सकते हो, AC बाई DF लिख सकते हो, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2, देखिए समीकरण 2 और 5 की मदद से, ध्यान देना है, समीकरण 2 तथा समीकरण 5 से, दोनों के मदद से आपका मंजिल पूरा हो गया। ABC, देखिए एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DF, BC बटे EF के जगह पर मैं लिख सकता हूँ AB बाई D, समीकरण 2 में देखिएगा।
ए बी बाई डी का स्क्वायर, ये तो लिखना ही लिखना है, बी सी बाई ई एफ, और एक चीज और था ए सी बाई डी एफ, तो ए सी बाई डी एफ, ये समीकरण 2 और 5 की मदद से यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है कि दो समरूप त्रिभुज के, ये त्रिभुज समरूप हो, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी बाई डी का स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर और ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। अब इस पर मैं जो आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप इसको बढ़िया से देखिए, समझिए, तब मैं उसको आपको बताता हूँ।